तो हम सबको यहाँ पर शुरुआत में उसी ऑफिसर को दिखाया जाता है जो कि जियोन से कह रहा होता है कि क्या तुम ये कहना चाहती हो कि मैं तुम्हारे बातों पर विश्वास करूं। जो सुन जियोन भी कहती है कि हाँ, अगर वो हमारे साथ रहेगा तो हम सबको उन सभी चीजों पर विश्वास करना पड़ेगा। और वो क्या चीज है जिसके बारे में ये दोनों बात कर रहे हैं, तो वो यही बात है कि मान लो सीओ डोजन ने अकेले ही वो पूरा रिचुअल क्लियर किया है, क्योंकि उन सभी ने ज्यादा कुछ मेहनत ही नहीं किया, क्योंकि सीओ ने अकेले ही उस रिचुअल के अंदर जितने मॉन्स्टर्स हैं उन सभी को मार दिया। और यही बात उस ऑफिशियल को समझ नहीं आ रही होती है कि आखिर एक अकेला बंदा पूरा रिचुअल को कैसे क्लियर कर सकता है, क्योंकि वो बताता है कि जो दूसरे रीजन के एस क्लास हीरो थे जो कि रिचुअल को क्लियर करने गए थे वो सभी मारे जा चुके हैं एंड तुम्हारी ही एक अकेली ऐसी टीम है जो कि रिचुअल को क्लियर करने में सक्सेसफुल हुई है। जो सुन जियोन कहती है कि वो रिचुअल हमारे लिए भी क्लियर करना काफी ही मुश्किल था, पर क्योंकि हमारे साथ सीओ डोजन था तो हम सबको उतनी डिफिकल्टीज का सामना नहीं करना पड़ा। और अगर वो हमारे साथ उस समय वहां पर नहीं होता तो शायद से हम भी लोग उस रिचुअल के अंदर मारे ही जाते हैं। जो सुनने के बावजूद भी वो जो ऑफिशियल होता है उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो उन सब चीजों पर विश्वास कैसे करे, क्योंकि उसने अपनी पूरी इंटायर लाइफ में कभी भी ऐसे सिनेरियो को नहीं देखा है। और यहाँ पर जियो ने उसे ये भी बता दिया होता है कि जितने भी अभी के टाइम पे रिफ्ट जोन के अंदर मॉन्स्टर्स हैं उन सभी के आसपास डार्क माना रहता है, जिस वजह से वो सभी काफी स्ट्रांग हो चुके हैं एंड वो सभी इतना स्ट्रांग हो चुके हैं कि उन सभी ने एक एस रैंक हीरो को भी सरपास कर दिया है। और यहाँ पर जियोन की ये सभी बातें सुनने के बाद ऑफिशियल का होता है, तो इसका मतलब क्या ये है कि वो जो सीओ डोजुन है उसने एस क्लास हीरोज को भी पास कर दिया है और इवन दो उन सभी मॉन्स्टर्स को भी पास कर दिया है जिनके पास डार्क माने का एट्रीब्यूट है। और तभी वो जियोन को बताता भी है कि कुछ ऐसे भी रीजन्स हैं जहां पर कि कुछ रीजन को अभी हाल ही में क्लियर किया गया है, और इसलिए वो कहता है कि क्या वो सभी ऐसे रीजन्स हैं जहां पर कि अभी तक उन रिजन के मॉन्स्टर्स के पास अभी तक डार्क माना नहीं पहुंचा है। जो सुनने के बाद जियोन कहती है कि भले ही उस रीजन में रीजन क्लियर हो गए हैं और वहाँ के जो मॉन्स्टर्स हैं उन सभी को अभी तक डार्क माना नहीं लगा है, लेकिन फिर भी हम सभी अपने गार्ड को ऐसे डाउन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस बार का जो डेंजर लेवल है वो कम्प्लीटली अननोन है, हमें पता भी नहीं है कि वो कितना खतरनाक हो सकते हैं। जो सुनने के बाद ऑफिशियल कहता है कि तुमने कहा था कि तुम जिस रेस्टोरेंट के अंदर गए थे उसका जो कलर था वो डिफरेंट था, इसीलिए वो अब यहाँ पर अपने लोगों को फोन मिलाता है और कहता है कि हमारे ब्राजील के अंदर जितने भी क्रैक्स ओपन हो रहे हैं उन सभी का कलर चेक करो कि क्या उन सभी के कलर में कुछ भी डिफरेंस तुम सभी को देखने को मिल रहा है। जो बात सुनने के बाद जियोन भी वहां से जाती है और वो भी चेयरमैन ना ट्विंगांग मतलब कि कोरिया के रिस्पेक्टेड हीरो को फोन करती है और उन्हें भी उस डार्क मान के बारे में बता देती है। जो बात सुनने के बाद वो जो हीरो होते हैं वो जियोन को बताते हैं कि अभी तो कोरिया के अंदर कोई भी ऐसा इंसिडेंट देखने को नहीं मिला है जिसके अंदर कुछ भी ऐसा हुआ हो। जो सुन जियोन कहती है कि ऐसा कुछ और भी जगह है जहाँ पर अभी तक वो चीजें अपीयर नहीं हुई हैं, लेकिन फिर भी वो कहती है कि हम सबको एक एक चीजों का ध्यान रखना होगा ताकि वो हमारे एरिया में ना पहुंचे, क्योंकि जियोन कह रही होती है कि भले ही कोरिया के अंदर काफी सारे एस रैंक हीरोज हैं, लेकिन अगर काफी सारे मॉन्स्टर्स जिनके पास डार्क माने का एट्रीब्यूट हो वो सभी कोरिया में पहुंच जाएंगे तो उनसे फाइट करना काफी ही डिफिकल्ट होने वाला है। और उसके साथ हमें यहाँ पर कोरिया टावर के चेयरमैन को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर सोच रहे होते हैं कि अगर जियोन जिस डार्क माने के बारे में बात कर रही है वो डार्क माना किसी हाई लेवल मॉन्स्टर को मिल गया तो जो रिजल्ट होगा वो काफी ही डिजास्टर भरा होगा। तो इसीलिए वो सभी कहते हैं कि अब हम सबको जितना हो सके उतना पहले प्रिपरेशन करना होगा ताकि ऐसा कुछ भी कोरिया के अंदर ना हो। एंड उसी के साथ हमारे यहाँ पर सीन चेंज होता है और हमें सीओ को दिखाया जाता है जो कि अब अपने अगले डंजन के अंदर चला आया होता है। जो डंजन एक रिवर के जैसा होता है एंड उसका जो कोर होता है वो रिवर के अंदर ही होता है, इसीलिए सीओ को इस डंजन को बंद करने के लिए उस रिवर के अंदर जाना होगा। पर क्योंकि सीओ एक ह्यूमन है तो वो अंडर वाटर सांस तो नहीं ले पाएगा, लेकिन वो बताता है कि अभी के टाइम पे पूरे वर्ल्ड के अंदर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास एक ऐसी स्पेशल एबिलिटी है जिस वजह से वो सभी जितने देर तक चाहे अंडर वाटर रह सकते हैं एंड वो सभी अंडर वाटर सांस भी ले सकते हैं, जिसमें से वो एक हीरो का नाम बताता है जो कि न्यूजीलैंड का नेशनल हीरो होता है एंड इसका नाम होता है इवान रूपर, मतलब कि ये अंडर वाटर स्विम कर सकता है एंड इसको कोई सांस लेने की भी जरूरत नहीं है। और सीओ इसके बारे में बताता है कि जब भी ये किसी भी डंजन को क्लियर करने के जाता है जो कि अंडर वाटर होता है तो वो उसके लिए काफी ज्यादा ही बड़ा अमाउंट चार्ज करता है, क्योंकि वो डंजन तो क्लियर करता ही है लेकिन उसके साथ काफी सारे कंट्रीज के जो अंडर वाटर प्रॉब्लम्स होती हैं लाइक पॉल्यूशन वगैरह वो उनको भी क्लियर करता है एंड उसके लिए भी वो काफी ज्यादा ही बड़ा अमाउंट चार्ज करता है। और उसकी वो जो यूनिक एबिलिटी है उसका नाम है अंडर वाटर रेस्पिरेशन, मतलब कि मछलियों का जैसा उसका पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करने लगता है। मुझे पता नहीं है उतना क्योंकि मैंने साइंस को पढ़ना काफी ज्यादा ही पहले बंद कर दिया था, भले ही मैं बायो का स्टूडेंट हूँ बट अभी मैं क्लास नहीं कर रहा हूँ, सो आई डोंट नो कि मैं कैसे सभी चीजों को करूंगा, बट ओके दैट्स ओके। और सी
सीओ जब उस डंजन के अंदर जा रहा होता है तभी वो कहता भी है कि मुझे ऊपर से ही ये महसूस हो रहा है कि इस नदी के अंदर काफी अमाउंट में डार्क माना भरा है। और उसी के साथ सीओ भी अब उस डंजन के अंदर चला आता है। एंड मैं यहाँ पर डंजन नहीं बोलूंगा क्योंकि ये पूरा जो रिवर है यही डंजन है। तो जब सीओ इस डंजन को यहाँ पर एक्सप्लोर करने लगता है तभी उसको अंदर एक काफी ज्यादा ही डार्क अमाउंट में माना दिखाई देता है। जो जगह देखने के बाद सीओ भी सोचता है कि क्या यही जगह है जहाँ से कि इस पूरे डंजन के अंदर डार्क माना फ्लो हो रहा है। लेकिन क्योंकि सीओ यहाँ पर बिना किसी प्रोटेक्शन का इस्तेमाल किए अंडर वाटर आ चुका होता है तो इसीलिए वो अपने बॉडी को सबसे पहले प्रोटेक्शन लगाता है ताकि वो अंडर वाटर आराम से स्विम कर सके एंड उसे कोई भी डैमेज ना हो। और वो अपने ऊपर प्रोटेक्शन लगा के अभी नदी के तल पे उतरता ही है तभी उसके ऊपर एक शार्क ऐसा मॉन्स्टर अटैक कर देता है जो कि शार्क नहीं है, लाइक कोई और खतरनाक मॉन्स्टर है जिसका नाम होता है एरागोन। जिसे देखने के बाद सीओ बताता है कि थैंक्स टू डार्क माना ये अभी फुल एनर्जी में है एंड ये फुल एनर्जी के साथ ही मेरे ऊपर अटैक भी कर सकता है। तो हाँ, वो जो मॉन्स्टर होता है वो सीओ को डायरेक्ट स्वैलो करने की कोशिश करता है बट सीओ वहां पर अपने बॉडी को चार्ज करके एंड वहां पर एक ब्लास्ट कर देता है जिस वजह से वो जो मॉन्स्टर होता है उसके वहां पर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और यहाँ पर ये जो पिराना जैसे मछली दिख रहे होते हैं वो सभी उसकी बॉडी को अंडर वाटर ही निपटा देते हैं। लेकिन जिन पिरानाज ने उसके बॉडी को खाया होता है वो सभी तो वहां पर सीओ को कुछ नहीं बोलती हैं। लेकिन वहां पर जो दूसरी पिरानाज होती हैं जिनका अमाउंट काफी ही ज्यादा होता है वो अब सीओ के ऊपर ही अटैक कर देते हैं क्योंकि उन सभी को भाई यहाँ पर कुछ नहीं मिला होता है तो अब वो सभी सीओ को ही खाने के लिए आ रहे होते हैं बट दे कांट डू दैट। समहाउ सीओ यहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर्स फिश आ रहे होते हैं उन सभी को मार के अपने पास से दूर करता हुआ जा रहा होता है। लेकिन वो यहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर्स फिश को मार दे वो उन सभी का अमाउंट कम ही नहीं हो रहा होता है। वो यहाँ पर एक को मारता है तो 2 आता है, 10 को मारता है तो 20 आता है एंड ऐसे ही करके वो यहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर फिश को मार रहा होता है उनका अमाउंट बढ़ता ही जा रहा होता है। तो इसीलिए अब यही सभी चीज देखने के बाद सीओ अब वहां से भागने लगता है क्योंकि उसे पता होता है कि वो जितना यहाँ पर इन सभी को मारेगा उनका अमाउंट बढ़ता जाएगा तो कोई फायदा ही नहीं है, भाग चलो यहाँ से। एंड वो यहाँ पर जब भाग रहा होता है तभी उसे यहाँ पर एक फिश दिखाई देता है जिसका जो आई बॉल होता है वो यहाँ पर दूसरे ही कलर में होता है, लाइक ये पर्पल एंड येलो कलर में होता है। एंड आई थिंक सो ये वही फिश है जिसके पास डार्क माना का सोर्स है एंड अगर सीओ ने इसे डिस्ट्रॉय कर दिया तो वो डार्क माना का सोर्स क्लियर हो जाएगा। एंड इसके बाद से ये जो चैप्टर होता है ये यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं एक और नए एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।